हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीपन रॉय और मेडिसिनसैट.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को एंजाइना मतलब कि सीने में दर्द को ट्रीटमेंट करने के लिए हृदय रोग के द्वारा आक्रांत व्यक्ति को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है रेनोजेक्स टैबलेट। इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है रेनोलाजाइन 500 mg। ये मेडिसिन मार्केट में दो अलग अलग डोसेज वेरिएंट में अवेलेबल होता है। एक है रेनोजेक्स टैबलेट जिसमें रहता है रेनोलाजाइन 500 mg और दूसरा है रेनोजेक्स 1 ग्राम टैबलेट, इसमें रहता है रेनोलाजाइन 1000 mg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को नॉर्मली क्रोनिक स्टेबल एंजाइना मतलब कि बहुत ही ज्यादा पुराना और स्थायी सीने में दर्द को ट्रीटमेंट करने के लिए हृदय रोग के द्वारा आक्रांत व्यक्ति में इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से हार्ट पेशेंट को एंजाइना होने से रोकता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को एंजाइना अटैक हो जाता है मतलब कि सीने में दर्द शुरू हो चुका है, तब इमरजेंसी में ये मेडिसिन काम नहीं करता। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। हृदय में स्वाभाविक संकोचन और शिथिलता को बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हृदय में सोडियम और पोटेशियम की इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल लेवल में डिस्टर्बेंस आने से सोडियम एंड कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जिसके कारण हृदय के मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इसीलिए सीने में दर्द या फिर दबाव, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देता है। लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से रेनोलाजाइन जाके हृदय के मांसपेशियों में स्थित लेट सोडियम करंट को रोकता है जो कि हृदय में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल में ला सकता है। उसके साथ साथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल को रोकता है ताकि एबनॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल में लाया जाए। इसके साथ साथ ये मेडिसिन अल्फा 1 एंड बीटा 1 नाम का दो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, उसको भी रोकता है। अल्फा 1 एंड बीटा 1 ये दोनों रिसेप्टर रक्त वाहिका के अंदर रहता है और ये एक्टिव होने से रक्त वाहिका संकुचित हो जाता है जिसके कारण हार्ट पेशेंट में हृदय में रक्त की प्रवाह में कमी दिखाई दे सकता है। इसलिए मेडिसिन जाके अल्फा 1 एंड बीटा 1 ये दोनों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को काम करने से रोकता है जिसके कारण रक्त की प्रवाह भी अच्छे से हो पाए। इस तरह से ये मेडिसिन हृदय में दर्द होने के लक्षण को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जी मिचलाना या फिर उल्टी आना, सिर दर्द, चक्कर आना, कब्ज, दुर्बलता, कानों में बजना, सीने में जकड़ना, धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेडिसिन 18 साल के नीचे बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आपको ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर आपको नींद आ सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है तब इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का रोग है या फिर पहले थे तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ कौन कौन सा ड्रग इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है उसके बारे में। फेनाइटोइन एंड एटोरवास्टाटिन नाम का ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन की सब्स्टिट्यूट के बारे में। रेनकैट टैबलेट ये लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। रेनोगार्ड टैबलेट ये एबॉट फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। रेनोपिल टैबलेट ये इंटस फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। इस मेडिसिन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन शेयर नाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्ट करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।